दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे और दोस्तों साथ ही साथ हम पी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ मेन पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पहला पॉइंट होता है इन द एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन पी सबसेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल। दोस्तों जब हम पी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो वहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के पी सबसेल में भरा जाता है। दोस्तों ये फर्स्ट पॉइंट होता है। दोस्तों सेकंड पॉइंट होता है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक आर NS2 NP1 to NS2 NP6। दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP1 से NS2 NP6 होता है। मतलब यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5 और NS2 NP6 होता है। दोस्तों जब पी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 6 तरीके से होता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर 6 ग्रुप भी पाए जाते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट इसी के बारे में है। P block elements are classified into 6 groups. These 6 groups are group 13, group 14, group 15, group 16, group 17 and group 18 in the periodic table. दोस्तों पी ब्लॉक को 6 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। दोस्तों वो ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 होते हैं। दोस्तों यहाँ पर ग्रुप 13 को थर्ड डे ग्रुप भी कहा जाता है, ग्रुप 14 को फोर्थ डे ग्रुप 15 को फिफ्थ डे ग्रुप 16 को सिक्स्थ ग्रुप 17 को सेवेंथ डे ग्रुप और ग्रुप 18 को एट्थ डे ग्रुप भी कहा जाता है। दोस्तों ये थर्ड पॉइंट हो गया। दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट है ग्रुप 13 इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 इज कॉल्ड कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 इज कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 इज कॉल्ड हैलोजन फैमिली एंड ग्रुप 18 इज कॉल्ड नोबल गैसेज। दोस्तों ग्रुप 13 को बोरॉन फैमिली कहा जाता है, ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 17 को हैलोजन फैमिली और ग्रुप 18 को नोबल गैसेस कहा जाता है। दोस्तों ये फोर्थ पॉइंट हो गया। दोस्तों अगला पॉइंट होता है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली इज NS2 NP1, कार्बन फैमिली इज NS2 NP2, नाइट्रोजन फैमिली इज NS2 NP3, ऑक्सीजन फैमिली इज NS2 NP4, हैलोजन फैमिली इज NS2 NP5 एंड नोबल गैसेज इज NS2 NP6। दोस्तों बोरॉन फैमिली के एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP1 होता है, कार्बन फैमिली के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP2, नाइट्रोजन फैमिली के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP3, ऑक्सीजन फैमिली के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP4, हैलोजन फैमिली के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP5 और नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 NP6 होता है। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट हो गया। दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा 6 पॉइंट है द एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली आर बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। दोस्तों बोरॉन फैमिली के एलिमेंट बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम होते हैं। दोस्तों ये 6th पॉइंट हो गया। दोस्तों 7th पॉइंट होता है द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली आर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। दोस्तों कार्बन फैमिली के एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड होते हैं। दोस्तों ये 7th पॉइंट हो गया। दोस्तों 8th पॉइंट होता है द एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली आर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। दोस्तों नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ होते हैं। दोस्तों ये 8th पॉइंट हो गया। दोस्तों 9th पॉइंट होता है द एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली आर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोरियम। दोस्तों ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोरियम होते हैं। दोस्तों ये 9th पॉइंट हो गया। दोस्तों 10th पॉइंट होता है द एलिमेंट्स ऑफ हैलोजन फैमिली आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। दोस्तों हैलोजन फैमिली के एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन होते हैं। दोस्तों 10th पॉइंट हो गया। दोस्तों 11th पॉइंट होता है द एलिमेंट्स ऑफ नोबल गैसेज आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। दोस्तों नोबल गैसेस के ग्रुप के एलिमेंट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन होते हैं। दोस्तों ये तो पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ मेन पॉइंट के बारे में हो गया। दोस्तों आइए पीरियोडिक टेबल की तरफ चलते हैं।
दोस्तों यहाँ पर आप पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो इस तरफ का पार्ट है तो ये पी ब्लॉक होता है। दोस्तों यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दोस्तों यहाँ पर ये सबसे पहले ये बोरॉन फैमिली है, उसके बाद कार्बन फैमिली, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, उसके बाद हेलोजन फैमिली और उसके बाद ये नोबल गैसेज होती हैं। दोस्तों यहाँ पर ये 13 ग्रुप है, इसको थर्ड ए ग्रुप भी कहा जाता है। ये 14 ग्रुप है, इसको फोर्थ ए ग्रुप भी कहा जाता है। ये 15 ग्रुप है, इसको फिफ्थ ए ग्रुप भी कहा जाता है। ये 16 ग्रुप है, इसको 6 ए ग्रुप भी कहा जाता है। ये 17 ग्रुप है, इसको 7th ए ग्रुप भी कहा जाता है और ये 18 ग्रुप है, इसको 8th ग्रुप भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर बोरॉन फैमिली के आउटर मोस्ट शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 होता है। यहाँ पर कार्बन फैमिली के आउटर मोस्ट शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP2, नाइट्रोजन फैमिली के आउटर मोस्ट शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3, ऑक्सीजन फैमिली के आउटर मोस्ट शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4, हेलोजन फैमिली के आउटर मोस्ट शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 और यहाँ पर नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो 6 ग्रुप है तो ये सभी 6 ग्रुप मिलकर पी ब्लॉक का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों इधर पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में हो गया। दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आइए पहली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। दोस्तों जब भी हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और दोस्तों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने का मतलब होता है कि वहाँ पर एलिमेंट्स की एटॉमिक और आयनिक रेडियस कम हो जाती है। तो इस तरह से पी ब्लॉक में एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस ग्रुप 3rd ए से ग्रुप 7th ए तक कम होती है। दोस्तों यहाँ पर ग्रुप 8 की एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ी होती है क्योंकि वहाँ पर वॉन डेर वाल्स रेडियस पाई जाती है। दोस्तों ये पीरियड में वेरिएशन के बारे में हो गया। दोस्तों अब ग्रुप में वेरिएशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो वहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो अगली सेल में भरा जाता है और जब अगली सेल में भरा जाता है तो इसका मतलब है कि एलिमेंट की एटॉमिक और आयनिक रेडियस बढ़ जाती है। तो इसलिए जब हम पी ब्लॉक के एलिमेंट में किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहाँ पर उसकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस बढ़ती है। दोस्तों ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई है। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। दोस्तों जब हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो इसका मतलब है कि पी ब्लॉक में जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पर एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर जो 3rd ए ग्रुप होता है तो 3rd ए ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी 2nd ए ग्रुप से कम होती है और वहाँ पर जो 6th ए ग्रुप होता है तो 6th ए ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी 5th ए ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी से कम होती है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? दोस्तों इसका रीजन होता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की ज्यादा स्टेबिलिटी। दोस्तों यहाँ पर जो 2nd ए ग्रुप होता है तो 2nd ए ग्रुप पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है। मतलब वहाँ पर आउटर मोस्ट शेल के S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इसका मतलब है कि उनका S सबशेल फुल्ली फिल्ड रहता है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर जो 3rd ए ग्रुप होता है तो 3rd ए ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 होता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर P सबशेल पार्शली फिल्ड होता है। इसलिए जब हम 3rd ए ग्रुप के एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन जब हम 2nd ए ग्रुप के एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि वो फुल फिल्ड रहता है। और जब हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तो इसका मतलब है कि 2nd ए ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और 3rd ए ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर 6th ए ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी भी 5th ए ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी से कम होती है। दोस्तों इसका भी रीजन होता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की ज्यादा स्टेबिलिटी। दोस्तों 5th ए ग्रुप के एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 और NP3 होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर P सबशेल हाफ फील्ड रहता है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर जो 6th ए ग्रुप होता है तो 6th ए ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर P सबशेल में 4 इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पर हाफ फील्ड से एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसलिए जब हम 5th ए ग्रुप के एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और जब 6th ए ग्रुप के एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे तो वहाँ हमें 5th ए ग्रुप से थोड़ा कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर 5th ए ग्रुप के एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी 6th ए ग्रुप के एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। दोस्तों ये इसके पीरियड के वेरिएशन के बारे में हो गया। दोस्तों अब ग्रुप के वेरिएशन के बारे में है। दोस्तों जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो इसलिए जब हम पी ब्लॉक में किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहाँ पर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। दोस्तों सेकंड प्रॉपर्टी हो गई है।
दोस्तों अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोस्तों जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट और राइट जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इसलिए यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट में थर्ड ए ग्रुप से सेवेंथ ए ग्रुप तक बढ़ती है। दोस्तों यहाँ पर हमने एर्थ ए ग्रुप को नहीं लिया है, क्योंकि एर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट रहता है, उनको कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर हमने एर्थ ए ग्रुप को नहीं लिया है। दोस्तों ये तो इसके पीरियड में वेरिएशन के बारे में हो गया। दोस्तों अब इसके ग्रुप के वेरिएशन के बारे में। दोस्तों जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इसलिए जब हम पी ब्लॉक में किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहाँ पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर कम होती है। दोस्तों ये तो पी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हो गया। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोस्तों पहले इसके पीरियड के वेरिएशन के बारे में। दोस्तों जब भी हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, इसलिए यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट जाने पर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड ए ग्रुप से सेवेंथ ए ग्रुप तक बढ़ती है। दोस्तों यहाँ पर भी हमने एर्थ ग्रुप को नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर एर्थ ग्रुप का पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, उसको कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं रहती है, इसलिए वहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। दोस्तों ये तो इसके पीरियड के वेरिएशन के बारे में हो गया। दोस्तों अब इसके ग्रुप के वेरिएशन के बारे में। दोस्तों जब भी हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, इसलिए यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट में किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। दोस्तों ये तो पी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हो गया। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है मेटेलिक कैरेक्टर। दोस्तों जब भी हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पर उसका मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, इसलिए यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट में मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर कम होता है। दोस्तों ये तो मेटेलिक कैरेक्टर के पीरियड में वेरिएशन के बारे में हो गया। दोस्तों अब हम इसके ग्रुप के वेरिएशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसलिए यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट में जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहाँ पर उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। दोस्तों अब आइए पी ब्लॉक एलिमेंट की मेटल्स, नॉन मेटल और मेटेलाइट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप पी ब्लॉक की मेटल्स को देख सकते हैं, उसके नीचे नॉन मेटल्स है और उसके नीचे मेटेलॉइड्स हो गए हैं। दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड में किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है, तो आइए इसको पीरियोडिक टेबल की हेल्प से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप पी ब्लॉक एलिमेंट को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट में ये बोरॉन, सिलिकॉन और उसके नीचे जर्मेनियम, उसके बगल में आर्सेनिक, उसके नीचे एंटीमनी, उसके बगल में टेलुरियम और उसके यहाँ पर तिरछे में स्टेटिन, तो ये सभी मेटलॉइड्स होते हैं। और दोस्तों इसका एक साइड मतलब इस तरफ का जो एरिया होता है तो इस एरिया में जो एलिमेंट होते हैं तो वो सभी मेटल्स होती हैं, और इस मेटलॉइड्स के दूसरे पार्ट में जो एलिमेंट होते हैं तो वो सभी नॉन मेटल्स होती हैं। तो यहाँ पर आप उन सभी नॉन मेटल को देख सकते हैं। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी। दोस्तों पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं तो उसमें फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन का छोड़ करके सारे एलिमेंट कम रिएक्टिव होते हैं। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है कोवेलेंट नेचर। दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट के जो एनायन होते हैं तो उन एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ ऑक्साइड। दोस्तों हमने जो भी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स देखे थे तो वहाँ पर हमने जो मेटल देखा था तो उन सभी मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, मेटलॉइड्स के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, और वहाँ पर जो नॉन मेटल तो उन सभी के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो इस तरह से ये पी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।